हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। तिवारी सर नीट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं पढ़ाऊंगा आप सभी को फिजिक्स। हेलो बच्चों, मैं पढ़ाऊंगा आप सभी को नीट बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जो है हमें देख रहे हैं, ये आयुष सर है, बायोलॉजी प्रॉपर तरीके से आप लोगों को देखेंगे। और सर जो है कुछ चीजें हैं बिल्कुल सर, जो नीट में हम लोग करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि हम लोग डिफेंस और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य, अतुलनीय कार्य कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर में पूरे बैच का हो रहा सिलेक्शन, पूरे बैच का क्योंकि हम लोगों को पढ़ाने की जो टेक्नोलॉजी है बिल्कुल सर, वो बिल्कुल अलग तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए पूरा बैच सिलेक्ट हो रहा है। तो सर ये सिस्टम क्या रहेगा कि जैसे यहां पर लिखा है डिफेंस और एग्रीकल्चर के पैटर्न पर होगा कार्य, बिल्कुल अब नीट में बिल्कुल। तो ये जरूरत इसलिए पड़ी कि कानपुर में जो बच्चा आता है वो कई साल नीट की तैयारी करता है, और ये कहीं लिखा नहीं है कि आप 10 साल तैयारी करिए तब आपका नीट में होगा। अच्छा सर ये बताइए कि बच्चों का नीट में सिलेक्शन क्यों नहीं होता एक बार में? उसका रीजन क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो 11th और 12th अच्छे से नहीं कर पाते, अगर करते भी है तो कहीं से भी कर लेते हैं और आके कानपुर में तैयारी करते हैं, वो किसी के बहकाव में आ जाते हैं और वो उनसे कोई बड़ा या उनसे कोई सीनियर कह देता है कि आप 10 साल तैयारी करोगे तब होगा। पर ऐसा कुछ ये कोई थिंकिंग नहीं, कोई सोच नहीं है। ये आपको खुद करना पड़ेगा। आप 11th के साथ 12th के साथ 12th अपीयरिंग मतलब पास करके तुरंत आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मतलब 12th के साथ साथ ही अब बनिए डॉक्टर। बिल्कुल 100% हम लोगों से जुड़ेंगे, बिल्कुल इन सभी का होगा बेड़ा पार 100% लगातार बिल्कुल हम लोगों ने प्रमाण दे दिया है एग्रीकल्चर में पूरे बैच का सिलेक्शन। और बच्चा 12th के साथ आकर के यहाँ पर डॉक्टर बन के जा रहा है, वेटनरी डॉक्टर बन के जा रहा है, एग्रीकल्चर पूरा बैच सेलेक्ट होकर भी जा रहा है, क्योंकि उसके पीछे 10 घंटे यहाँ पढ़ाया जाता है, किताब को पढ़ाया जाता है, नोट्स पढ़ाया जाता है, रटवाया जाता है प्रॉपर तरीके से। मतलब इसका ये है, फिजिक्स तो सर नंबर 1 पे है डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, लेकिन अब बारी है नीट की। नीट में बिल्कुल नंबर 1 करने का। बायोलॉजी बिल्कुल पूरा का पूरा बिल्कुल आपको पढ़ाया जाएगा जबरदस्त तरीके से, जो आपके एग्जाम में फंसेगा पूरा वही पैटर्न होगा, वही जो आप नीट कराती है। और बिल्कुल सर जो पढ़ाएंगे फिजिक्स, तो आप बिल्कुल सीट से, नोट से, जुबान से जो निकलेगा वो सारा का सारा बिल्कुल आपको पेपर में मिलेगा, एज इट इज विद डाटा मिलेगा। वास्तव में जो बायोलॉजी स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको भाई मैथमेटिक्स उतनी आती तो है नहीं, बिल्कुल सर नहीं आती, लेकिन उनको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बेसिक से फिजिक्स क्लियर किया जाएगा। बिल्कुल जो हमारे छात्र हैं जो हमसे पढ़ चुके हैं, लगभग 30,000 बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं। बिल्कुल सर, 30,000 बच्चों को लगभग मैं पढ़ा चुका हूं। हर एक बच्चा भली बात परिचित है कि तिवारी सर जो कहते हैं वो करते हैं। और चूंकि आयुष सर बहुत धुआंधार बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि बायोलॉजी और फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन बच्चों का मिस नहीं होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बेसिक से हम लोग काम करेंगे, किताब भी पढ़ाएंगे, बच्चे को सीट भी एक सवाल करवाएंगे, टेस्ट भी जो है दिलाएंगे। बिल्कुल हर एक चीज पर बेसिक से बेसिक चीजों को क्लियर करते हुए, और प्रयास रहेगा कि बच्चा हमसे 11th में जुड़े। बिल्कुल सर, 11th 12th दोनों पढ़ाएंगे और 12th के साथ साथ उसका सिलेक्शन कराएंगे। बिल्कुल बच्चे का डॉक्टर बनने का सपना साकार होगा। क्योंकि एक समय था सर जब डिफेंस में बच्चे कंबाइंड कोचिंग में काकादेव में जाते थे, बिल्कुल, और इंडिविजुअल में नहीं आते थे, फिजिक्स में 2 नंबर 3 नंबर लाते थे। और फिर हमने संकल्प लिया कि आखिर में बच्चों को ये लोग पढ़ाते क्या है कि नंबर आते क्यों नहीं है जी। तो हमने कार्य करना शुरू किया। बिल्कुल, और 2015 के बाद ऐसा हो गया कि सारे के सारे बच्चे, कई लोग ये कहते थे छपेड़ा पुलिया पे बच्चा कहां जाएगा काकादेव छोड़ के। बिल्कुल सर, लेकिन आज देखिए पूरा सारा का सारा बच्चा आ रहा है यहाँ पर सर। और एग्रीकल्चर में एक तरफा लोग साफ हो गए। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है सर कि हम दोनों लोग मिलकर के मतलब इतिहास को रिपीट करना है। जिस प्रकार से पहले सीपीएमटी में सिलेक्शन होते थे, जब से नीट आया हुआ है कानपुर से सिलेक्शन रेट घटा है। बिल्कुल घटा है सर। ऑफलाइन बैच से सिलेक्शन बहुत कम लोग दिखा पा रहे हैं, और अब हम लोग पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ जो है लगेंगे, और यही काकादेव में बच्चे जो है 50,000 बच्चा आएगा और कोटा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चों को चाहिए बेसिक क्लियर होता नहीं, बच्चे को ऊपर पढ़ाया जाता है। और बच्चा, सबसे बड़ी समस्या 95% बच्चे यहां पर हिंदी मीडियम के आते हैं। बहुत बड़ी बात, हमारे मन में बात चल रही थी कि सर बोले ये बात कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं वो सोचते कि केवल हम इंग्लिश मीडियम पढ़ के डॉक्टर बनेंगे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ये सब आपको जानना पड़ेगा कि आखिर में समझ में कैसे आने वाली चीजें।
आपको बिल्कुल चीजें बेसिक समझनी पड़ेंगी। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो हिंदी पढ़ करके आप डॉक्टर बनेंगे और बन सकते हैं, और ये बात हम लोगों ने अप्लाई करके बच्चों के ऊपर और उसमें सफलता पाई है। हाँ, एग्रीकल्चर पे हम लोगों ने प्रैक्टिकल कर लिया किया है। और चूंकि जो एग्रीकल्चर में हम लोग पढ़ा रहे हैं बायो ग्रुप को और मैथ्स ग्रुप को, वो एनटीए ही एग्जाम कराता है। बिल्कुल सर। एक्चुअल में हम लोग नीट लेवल ही पढ़ा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि नीट हमारे लिए नया है। बिल्कुल सर। नीट का भी एग्जाम एनटीए कराता है, और आपको पता होगा सीवीटी का एग्जाम, आईसीआर का एग्जाम, बीएचयू का एग्जाम वो भी एनटीए ही करा रहा है। तो हम लोग लगातार कई वर्षों से जो है उस पैटर्न पर पढ़ा रहे हैं, और ये विद्यार्थियों की मांग है। बिल्कुल जो हमसे बच्चे पढ़ के गए हैं, चाहे वो डिफेंस वाले हों, चाहे वो एग्रीकल्चर वाले हैं, बिल्कुल, तो उनके जब छोटे भाई बहन आते हैं तो हमसे पूछते हैं, सर किसके यहाँ एडमिशन करा दें। अब हम किस बच्चे को कहां पर बोल दें, कहां पर एडमिशन करा लो, क्योंकि काकादेव में सबसे बड़ी समस्या है कि सिलेबस समाप्त ही नहीं होता। जब तक सिलेबस समाप्त नहीं होगा तब तक सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। तो हम लोगों का टारगेट यही रहेगा, भले ही 4-4 घंटे पढ़ाना पड़े, एक एक विषय पर काम करना पड़े, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जितना भी संभव हो पाएगा, लेकिन हर एक बच्चे जिसकी भी जिम्मेदारी लेंगे तो उसका सिलेक्शन करा के ही छोड़ेंगे। बिल्कुल सर। बाकी और कुछ स्लाइड सर है यहाँ पर, जैसे लिखा सिलेक्शन हम दिलाएंगे। बिल्कुल सर। इसका सूत्र यही होगा, देखो बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं बच्चों को। जो बच्चे पढ़े हैं, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में पढ़े हैं या हमसे फिजिक्स पढ़े हैं डिफेंस की, उन सभी बच्चों को पता भी है, उन सभी बच्चों को पता है कि किस प्रकार से जो है हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो एक आध स्लाइड और है, आगे की बात कर लेते हैं। आगे क्या है? संकल्प नीट में श्योर सिलेक्शन, वो भी बहुत जल्दी। बिल्कुल। इस लाइन का सर मतलब क्या है, बहुत जल्द का मतलब? बहुत जल्द का मतलब ये है कि बहुत ही, मतलब हमारा जो काम है, जो हमारा कार्य करने का तरीका है, बहुत तेजी से चल रहा है। प्रोसेस बिल्कुल अंडर प्रोसेस है, बहुत जल्दी। बच्चे 12th अपियरिंग के साथ ही सिलेक्ट हो जाएंगे। हमारा जो कार्य करने का तरीका है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे सारा मामला ओके होता है, बिल्कुल बच्चों को बता दिया जाएगा। सारे बच्चे बिल्कुल रेडी रहे, जो आपके जानने वाले, जो आपके आसपास हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ चुके हैं पहले, वो सभी बच्चे इसको शेयर जरूर करेंगे, सबको बताएंगे जरूरी बात कि तिवारी सर अब नीट में आ चुके हैं। जिस प्रकार से एग्रीकल्चर में काम हो रहा, पूरे बैच का सिलेक्शन हो रहा, यहाँ पर एग्रीकल्चर वाला बच्चा 0 पे आता है। बिल्कुल 0, उसको कुछ नहीं आता, हीरो बन के जाता है। बिल्कुल हीरो बनता है। बिल्कुल। और उसका एडमिशन होता है। यहाँ तो बायो वाले स्टूडेंट जो है +1 पे आते हैं, +1 पे आते हैं, तो उनको तो 100% हीरो बनाना ही बनाना है। तो जो भी बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो सभी बच्चे अपने छोटे भाई बहन सबको भेजें। अच्छा सर, ये संकल्प कब के लिए आपने लिया है? सर ये संकल्प लिखा है देर से आएंगे पर मजबूत आएंगे। बिल्कुल सर। काफी बच्चे सोच रहे होंगे अभी से शुरू कर देंगे सर। बिल्कुल नहीं, ये जो संकल्प हम लोगों का है, हमारा और जो तिवारी सर का जो संकल्प है, ये बिल्कुल प्रोसेस, हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। और ये संकल्प 2024 के लिए है। मतलब हम लोग अगले 2024 जुलाई में स्टार्ट करेंगे। जुलाई में स्टार्ट, एक साल पूरा प्रोसेस हम लोग जो भी चीजें और उसको बेहतर तरीके से, मतलब एडवांस तरीके, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे। मतलब जो भी थोड़ी बहुत, जो बच्चे बिल्कुल परेशान हो जाते हैं हिंदी को लेकर के, अब उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में क्लासेस मिलेंगी। मतलब आप गांव से आएंगे 12th पास होकर के, बिल्कुल, तो ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पर 3 साल केवल हिंदी का अंग्रेजी सीखें। बिल्कुल नहीं, आपको पहले दिन से सिलेबस सिखाया जाएगा, पहले दिन से रटाया जाएगा, समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। मतलब आपको ये कभी फील नहीं होगा कि हमको इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। आज के पैटर्न पे क्या है कि जो बड़े बड़े टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, बिल्कुल बच्चों को हाई लेवल पढ़ाना चालू कर देते। वो समझ ही नहीं पाते, बच्चा गांव का है, 11th 12th पढ़ के आया है, उसे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो लेकिन वो सब चीज हम लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं, और उसी बेस पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। और ये संकल्प 2024 से बिल्कुल धुआंधार तरीके से चालू होगा, जबरदस्त तरीके से चालू होगा। मतलब जो बच्चे अभी 2024 में बोर्ड एग्जाम पास होंगे, बिल्कुल ठीक है, जो 12th पास होकर के आएंगे या जो 10th पास होकर के आएंगे, ठीक है, फाउंडेशन बैच भी हम लेकर के आएंगे। 11th और 12th के लिए स्पेशल बैच हम लोग बनाएंगे, और 12th पास आउट के लिए अलग बैच बनाएंगे। ठीक है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप हिंदी माध्यम से हो तो आप ये दिमाग में ना रखो कि 2-3 साल हमें हिंदी का इंग्लिश सीखने में समय लगेगा। आप ये संकल्प लेकर के आइए कि तिवारी सर के हम जा रहे हैं, ठीक है, और यहां पर आने का मतलब आपका सिलेक्शन होना तय है। हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ जुटेंगे, ठीक है। आपका काम है जितना हम बताएं उतना आप करिए, आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बस इसमें केवल आप सभी का सपोर्ट चाहिए, आप सभी का सहयोग चाहिए।
ये बात जन जन तक, सभी तक आप बताइए। जितने बच्चे हमारे एग्रीकल्चर के हैं या डिफेंस के हैं या जो हमारे साथी लोग हैं, जो हमारे मिलने जुलने वाले लोग हैं, सभी विद्यार्थियों से यही रिक्वेस्ट है, सभी जो है लोगों से यही अनुरोध है कि इस सूचना को हर जगह तक पहुंचाइए, ताकि जो बच्चे काकादेव कानपुर में आते हैं और कई वर्ष लग जाते हैं। मैं देख रहा हूं कई लोग इंटरव्यू करा रहे हैं तो पूछते हैं आपका किस अटेम्प्ट में हुआ। बिल्कुल सर। तो मैं ये चाह रहा हूं ये अटेम्प्ट वाली बात खत्म हो जाए, अटेम्प्ट का नाम ही ना आए, अटेम्प्ट का नाम ही ना आए और पहली बार में ही बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, जो बच्चे डिफेंस के हमसे पढ़ के गए हैं, उनके आसपास जो भी बच्चे हैं, उनके छोटे भाई बहन हैं या रिश्तेदारी में जो भी बच्चे हैं जो 10th पास हो रहे हैं, उनको जरूर भेजिए। बिल्कुल सर, है ना, क्योंकि 11th और 12th अगर हम लोग पढ़ा देंगे तो 12th के साथ बच्चा डॉक्टर बनेगा, 100% बनेगा। बाकी धुआंधार सर की बायोलॉजी है और बाकी मैं फिजिक्स स्वयं पढ़ाऊंगा, है ना। 2 विषय अगर आपका मजबूत हो जाता है, बायोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर बायोलॉजी में आपने एक सवाल गलत कर दिया, समझ जाइए आप बहुत पीछे हो गए। बिल्कुल। तो ऐसे टीचर से आप पढ़िए जो आपके प्रति समर्पित हो, सुबह से शाम तक आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो, है ना। और बाकी फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो हमें मिल रहे हैं वो कह रहे हैं सर फिजिक्स हमें दिक्कत कर रही है। बिल्कुल। तो फिजिक्स में सबको पता है, आप सभी को पता है कि अगर आप अपने छोटे भाई बहन को मुझे सौंपोगे तो उनका भविष्य जरूर बनाएंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। और ये जो है वादा करते हैं कि मतलब बच्चा ये नहीं कहेगा जिसको भी आप भेजेंगे कि तिवारी सर ने मेहनत नहीं किया या आयुष सर ने मेहनत नहीं किया। बिल्कुल। हम लोग पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ जो समस्याएं काकादेव कानपुर में चल रही हैं, इन समस्याओं का समाधान लेकर के आए हैं और देर से आएंगे लेकिन बिल्कुल मजबूत आएंगे। स्लाइड भी देख रहे होंगे, यहां पर लिखा है देर से आएंगे लेकिन मजबूत आएंगे, मजबूती के साथ। क्योंकि देखिए हम लोग अभी लगातार 2 वर्षों से एनालिसिस कर रहे हैं और 2 वर्ष के बाद आज अनाउंसमेंट कर रहे हैं और अभी 1 साल हम लोग एनालिसिस और करेंगे। कैसे विद्यार्थियों का एक ही अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे उनका सिलेक्शन हो जाए, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। और ध्यान देना, जितना कंटेंट हम आपको दें उतना ही आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। जो भी यहां पर बताया जाए उसी को पढ़ना है, बाकी सिलेक्शन 100% आपका हो जाएगा। आपको भटकने की कहीं आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लोग मैं देख रहा हूं 2.5 लाख रुपए जो फीस ले रहे हैं, वो चीज वो सिखा नहीं पा रहे हैं जो बच्चों को चाहिए। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी बात में एक और बात बताना चाहते हैं, जिस प्रकार से डिफेंस और एग्रीकल्चर चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। हाँ, वो तो लगातार चलता रहेगा। वो बिल्कुल अपने क्रम में जैसे चल रहा है, उस पर जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा था और किया जा रहा है वो चलता रहेगा। लेकिन उससे बेहतर हमें नीट में करना है, क्योंकि पहली स्लाइड अभी आप लोगों ने देखा, तिवारी सर अब नीट में भी, बिल्कुल नीट में भी इसका मतलब जिसमें वो हैं ऑलरेडी उसमें तो काम करते रहेंगे। बिल्कुल। जो नीट के बच्चे आते हैं, मैं देखता हूं उनके खोपड़ी के बाल गायब हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के खोपड़ी के बाल गायब ना हो, जल्दी वो सिलेक्शन लेकर के जाए और जल्दी अपना भविष्य बनाए, है ना। इतनी बात ध्यान रखिएगा बच्चों, जो बच्चे सुन रहे हैं बात, जो बच्चे इसको सुनेंगे, 11th और 12th, जो बच्चे 10th पास करके आएंगे 11th 12th में, वो बच्चे या ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर जाए, क्योंकि वो बच्चे गुमराह हो जाते हैं। बिल्कुल, हर जगह तक पहुंचाइए इसको। देखिए, डिफेंस जोन अपने पास, बिल्कुल, एग्रीकल्चर जोन अपने पास, अब नीट जोन, तीसरा जोन शुरू होगा 2024 में। हम लोग जो है नीट जोन भी शुरू कर देंगे। शुरू तो आज ही कर दिए, तो हो चुका है। लेकिन आप सभी का सपोर्ट चाहिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, ताकि जो बच्चे कानपुर में आते हैं, ठीक है, इधर उधर ना भटक जाए। बिल्कुल, है ना, उनको एग्जैक्ट चीजें पढ़ाई जाए जो एग्जाम में आती हैं। ठीक है, और सर कुछ कहना चाहेंगे? बस सर, इसी शब्द के साथ अपने बातों को बिल्कुल अंत भी करना चाहते हैं और बच्चों सपोर्ट भी चाहते हैं कि आप सभी सपोर्ट करिए तिवारी सर को, तिवारी सर नीट, क्योंकि आपके लिए पास्ट में मतलब जो बच्चे यहां से पढ़ के जा चुके हैं वो खुद ही एनालिसिस कर रहे होंगे हम लोगों ने क्या किया बच्चों के लिए। बिल्कुल, जो है सर लगातार जो है आप लोग है और एग्रीकल्चर में देख ही रहे हैं, पूरे खासकर तो एग्रीकल्चर में पूरे बैच का जो सिलेक्शन हो रहा है ना, बिल्कुल जीरो से आते हैं, हीरो बन के जाते हैं। हर बच्चा दिल से बोलता है कि पढ़ाई बहुत ही बेहतर है, बहुत ही नंबर 1 होती है। तो अगर एग्रीकल्चर वाले बच्चों को हम लोग पढ़ा सकते हैं तो नीट वाले बच्चे बिल्कुल भी हो जाए तैयार। बिल्कुल, जो बायो ग्रुप के बच्चे हैं वो बिल्कुल अब परेशान बिल्कुल ना हो, डॉक्टर बनने का सपना होगा साकार। बस विश्वास की जरूरत है।
अगर विश्वास आपने कर लिया तो समझ लीजिए आपको मंजिल मिल जाएगी। बिल्कुल जो है, तो इन्हीं बातों के साथ जो है हम लोग अपनी वाणी को विराम देंगे। बाकी हम लोग छोटे छोटे वीडियोज बनाते रहेंगे नीट से रिलेटेड, सब्जेक्ट से संबंधित। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सभी लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए ताकि जो है जो आपके छोटे भाई बहन है उनका भविष्य बन सके। सभी को जय हिंद, नमस्ते।